लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा। सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड वर्सेस मी में। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत भाई के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत भाई के पिताजी ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है और पटना से एक पुलिस की टीम मुंबई चली गई है जांच को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती पे शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि सुशांत भाई के पिताजी एक तो 40 दिन तक चुप थे, एकदम बिल्कुल ही चुप। उन्होंने एक शब्द भी कुछ भी नहीं बोला, किसी से किसी का नाम नहीं किया, किसी से किसी का कोई जिक्र नहीं किया, ना किसी का नाम लिया, ना ही इस मुद्दे पे कुछ भी बोलना चाह रहे थे। अब जिसने अपना खुद का एक जवान बेटा, वो भी एक लौता बेटा खोया हो, तो शायद हो सकता है कि सदमे से आने में उन्हें इतने ज़्यादा दिन लग गए और अभी भी वो सदमे से बाहर नहीं आए होंगे। लेकिन उन्होंने जो रिया चक्रवर्ती पे केस की, उसकी एफआईआर की कॉपी अपने पास भी है। मैं आपको एक पेज पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी जो सारी कॉपी है मेरे अपने ट्विटर हैंडल iRitesh5 या फिर इंस्टाग्राम बॉलीवुड वर्सेस मी के नाम से ही इंस्टाग्राम पेज है और ट्विटर पे iRitesh5, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, या किसी को ऐसे चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर लेना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या अब तक आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो चलिए मैं आपको एक उसकी लाइन पढ़ के बताता हूँ एफआईआर की, कि उसमें क्या कुछ सुशांत भाई के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्या कुछ आरोप लगाया है। तो चलिए फटाक से मैं आपको पढ़ के पेज जो कौन कौन सी धाराएं भी लगी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सुशांत भाई के पिताजी कहते हैं कि और आज तक किसी के विरुद्ध कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया गया। मुझे पूरा यकीन है कि यदि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। उपरोक्त धोखेबाज एवं षड्यंत्रकारी गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा। इससे आपका मतलब, आप इससे इसका मतलब समझिए कि सुशांत भाई के पिताजी क्या कहना चाहते हैं। षड्यंत्रकारी गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा और पूरी दुनिया ये जान सकेगी कि उनका प्रिय अभिनेता किस षड्यंत्र का शिकार हुआ है, जिसके कारण उनका प्रिय अभिनेता दूर हुआ है, किन लोगों की वजह से दूर हुए हैं, उस चीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त सभी के खिलाफ अभियोग धारा 306, 342, 380, 406, 420, 506, 120B यौम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मेंटल एक्ट भी लगाया गया है कि भैया मेंटली जो है पूरे तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती के द्वारा। उसके बाद आईसीटी गठित करके ये चाहते हैं कि एसआईटी गठित करके इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हो गया पूरा एफआईआर। अब इसकी पूरी जो कॉपी है, 3 कॉपी अपने पास है, मैंने आपको बता दिया कहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख लेना। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या आरोप सुशांत भाई के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती पे लगाए हैं, किस तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए, सुशांत भाई के पिताजी का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है उनके सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब वही देखती थी, वही हैंडल करती थी, पिन पासवर्ड सब उनके पास ही हुआ करता था, वही पैसे खर्च करती थी। इवन कि मैं अपने एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कैसे रिया चक्रवर्ती जब इटली घूमने गई थी तो उनका पूरा का पूरा जो पैकेज है वो सुशांत भाई के अकाउंट से ही देखा गया था। मतलब टिकट से लेके, खर्चे से लेकर सारी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग थे। उसके बाद सुशांत भाई के पिताजी का एक और कहना है कि जब सुशांत घर आया था तो वो 2 दिन ही रुका था कि रिया बार बार उसे फ़ोन कर कैसे भी करके उसे वापस मुंबई बुला ली। वो ज़बरदस्ती उसे मेडिसिन देती थी, उसका हेवी डोज खिलाती थी। वो झगड़े होने के बाद ये कहती फिरती थी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, मीडिया में कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम मेंटल हो, तो सोच लो तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा। तो इससे तो ये पता चलता है कि भाई इससे कोई एक गर्लफ्रेंड जो आपसे प्यार करती हो वो ऐसी हरकतें तो नहीं करेगी। तो रिया चक्रवर्ती किस लिए उनके साथ थी ये आप सबको भी पता है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में मैं बोलना कुछ और चाहता था, गलती से कुछ और बोल दिया था। मतलब मैंने ये बोल दिया था कि रिया चक्रवर्ती ठहरी बंगाली। तो बंगाली जितनी भी लड़कियां थी सारी मेरे भाइयों की बहनें, उन लोगों ने अपने दिल पे बात ले लिया कि सब बंगाली को कैसे बोल सकता है। मैं सब बंगाली को नहीं बोला था, मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया था और मैं अभी भी कहूँगा कि है तो वो क्या, वो आप सबको पता है। तो
ऐसा देखो बहुत तरह की जादू टोनाएं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और ये अंधविश्वास भी नहीं है, मैं उतना भी नहीं मानता हूँ लेकिन मानता हूँ। तो ये सारी जो भी चीज़ें हो, ये सारा सुशांत भाई के पिताजी का आरोप है, कोई मैं अपने मन से आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। अब बात आती है कि बिहार से जो 4 लोगों की जो टीम गई है मुंबई, तो क्या रिया चक्रवर्ती आज या कल गिरफ्तार हो जाएगी? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती हो या उनके भाई हो या महेश भट्ट साहब हो, ये लोग पहले से अपनी पूरी तैयारी करके बैठे। किस चीज़ की तैयारी? अग्रिम जमानत की। अब उनके जो वकील हैं वो कोर्ट खुलेगा, जाएंगे, अग्रिम जमानत ले लेंगे। बिहार पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। वो अग्रिम जमानत लेकर कुछ दिन घर बैठेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, तैयारी करके फिर आगे केस को लड़ेंगे। लेकिन हम नहीं हार मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम तो जो कातिल है, जो इसका सज़ा पाने का असली हकदार है, उसको सज़ा मिलेगा। वो फिर रिया चक्रवर्ती हो, महेश भट्ट हो, करण जौहर हो, सलमान खान हो या सूरज पंचोली हो या XYZ कोई भी हो। लेकिन अब जो पूरी जो शक की सुई है, जितना कुछ खुलासा FIR के अंदर किया है सुशांत भाई के पिताजी ने, उससे तो ये साफ साफ पता चलता है, क्योंकि वो एक पिता हैं, उनको सब पता होगा। उनसे सुशांत भाई ने कुछ नहीं भी बोला होगा तब भी उन्हें सब पता होगा। उनने बताओ धमकी दी थी सुशांत भाई का करियर बर्बाद करने के लिए। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अगर ऐसा था तो सुशांत भाई एक बिहारी आदमी होकर ये 2 कौड़ी की एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से कैसे डर सकते हैं, और अगर ऐसा स्टेप उन्होंने लिया तो कैसे लिया। लेकिन खैर, हम तो इसे सुसाइड अभी तक माने नहीं है और ना मानेंगे, क्योंकि ये टोटली मर्डर है, प्री प्लान मर्डर। मेरा तो यही मानना है। तो देखिए, जितना कुछ भी उन्होंने बोला है, बस भगवान से यही विनती है और पुलिस से यही गुजारिश है कि भैया आप एकदम निष्पक्ष लेवल पे जांच करो, तभी जाके इसका खुलासा हो पाएगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो बताएंगे कि सुशांत भाई के जो एडवोकेट है भंडारी जी और सुब्रमण्यम स्वामी, इन सारे लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मोदी जी से रिक्वेस्ट की है लेटर लिखकर, क्या कुछ बताया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्या कुछ खुलासे किए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो सारा रिपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। तब तक के लिए आप सब मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, और सुशांत भाई के लिए प्रे कीजिए कि उन्हें जस्टिस ज़रूर मिले और अपराधी सलाखों के पीछे ज़रूर जाए। चलिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ऑलवेज सेक्सी रहिए। बाय बाय।